आज हम देखने जा रहे हैं बहुपद के प्रकार। वैसे तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं वह दो आधार पर किया जाता है। पहला होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। आज हम देखते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के। तो वैसे तो पद के आधार पर बहुत बहुपद, एक पदी होगा, द्विपदी होगा, त्रिपदी होगा, चतुर्पदी होगा, पंचपदी होगा, षष्ठपदी होगा, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको तीन बताएंगे। एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी। यानी कि एक पदी का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पद यानी कि जिस बहुपद में पद की संख्या कितना एक, उसे हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद का उदाहरण जैसे देखिए, इसका जो उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया 4x, तो इसमें आप देखिए काय वो पद है, तो सिंगल पद एक पद है, तो इसलिए यह कौन बहुपद हो गया, एक पदी। इस तरह से दूसरा कोई लेंगे, जैसे मान लीजिए माइनस 3y, ये भी क्या होगा, एक पदी बहुपद हो गया। या सिर्फ कोई संख्या लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने 10 लिया, तो 10 भी एक प्रकार का एक पदी बहुपद। कैसे, तो 10 को हम लोग 10 गुने x का पावर 0 लिख सकते हैं, तो ये भी एक पदी। वैसे तो 10 को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 10 जो है सो अचर बहुपद भी हो सकता है, अचर संख्या है, इसलिए हम लोग इसको अचर बहुपद भी कह सकते हैं। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक पदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद। अब आगे चलिए द्विपदी बहुपद के बारे में जानते हैं। द्विपदी, इसमें पदों की संख्या 2 होना चाहिए। जैसे देखिए ये हो गया आपका x प्लस, इसमें आप देखिए इसमें पद का तो ये x प्लस 2, कि एक पद x है और दूसरा पद क्या है, तो 2 पद है, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपदी। इतना ही नहीं, आप और ले सकते हैं 7x प्लस 5, ये भी ले सकते हैं, तो ये हो गया द्विपदी। यानी कि इसमें पदों की संख्या कितना है, 2। आगे चलते हैं त्रिपदी बहुपद। तो इसमें त्रि का मतलब क्या, 3, त्रि का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो जिस बहुपद में पदों की संख्या कितना हो, 3, तो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ पर पद की संख्या का जो है 3 ठो है, लेकिन 2x² 3x प्लस क्या है 1 है। तो इस तरह से यह जो बहुपद होगा वह त्रिपदी बहुपद। तो ध्यान ये रखना है कि जिस बहुपद में पद की संख्या 1 रहेगा उसको हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में पद की संख्या 2 रहेगा उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद में पद की संख्या 3 रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे त्रिपदी बहुपद। तो इस तरह से आप आगे भी निकाल सकते हैं, 4 पद का भी बहुपद हो सकता है, 5 पद का भी बहुपद हो सकता है, 6 पद का भी बहुपद हो सकता है। तो जैसे जैसे आप आगे का क्लास पढ़ते जाइएगा तो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा पद के आधार पर बहुपद। अभी फिलहाल हम लोग 3 जानते हैं कि 3 तरह का बहुपद है पद के आधार पर, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। चलिए आगे देखते हैं घात के आधार पर। ये तो पद के आधार पे था, अब हम लोग देखते हैं घात के आधार। घात के बारे में तो सब आदमी जानते हैं कि घात का मतलब क्या होता है, पावर में से घात होता है। तो घात के आधार पर बहुपद कितने तरह का होता है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक, और इसको हम लोग एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। तो रैखिक बहुपद, आप इसका डेफिनेशन पहले जानिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, द्विघात होगा, त्रिघात होगा, इसके आगे चलेंगे। रैखिक बहुपद कि जिस बहुपद का घात 1,
बहुपद का घात एक, नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये डिफिनीशन हम लिख दिए हैं, अगला डिफिनीशन लिखेंगे नहीं, सिर्फ बोल देंगे तो आप नोट कर लीजिएगा कि जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे, या उसी का दूसरा नाम होगा एक घातीय। तो चलिए देखिए, जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया 2x प्लस, याद करिए हम आपको बताए थे पीछे वाले टॉपिक में बहुपद के घात के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि इस बहुपद में चर x का अधिकतम घात कितना है, एक का है, और यहाँ पर देखिए नहीं है कुछ, तो x का पावर 0। तो इसलिए ये जो बहुपद है, अब हम इसको हटा देते हैं, ये जो बहुपद है वह एक घात का बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद। तो इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। जैसे दूसरा कोई ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया 2m प्लस 3 लिया, ये भी एक घात का बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद जो हो गया, जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है, कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो देखिए, रैखिक व्यापक रूप जो होगा वो हो जाएगा ax प्लस बी, जहाँ a का मान 0 नहीं होगा और साथ में a और b जो है यह वास्तविक संख्या है, ठीक है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस बी, जहाँ a का मान 0 नहीं होगा, इसका मतलब बराबर नहीं 0 के, 0 नहीं होगा, और साथ ही a और b कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। देखिए सब डिफिनीशन में यही बात होगा, सिर्फ इतना अंतर होगा कि यहाँ पर अगला बहुपद जो हम लोग लेंगे तो घात एक है तो ये रैखिक हो गया, 2 घात देंगे तो द्विघात हो जाएगा, 3 घात देंगे तो त्रिघात हो जाएगा, घात 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद। तो इस तरह से अब दूसरा हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद। यहाँ हम नीचे में लिख रहे हैं, आप नोट जो करिएगा इसके आधार पर अपना नोट कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद कि जिस बहुपद का घात, यहाँ पर देखिए इसके नाम में देखिए द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है, 2। तो जिस बहुपद का घात कितना हो, 2, तो सिर्फ यहाँ सब कुछ सेम लिखिएगा और यहाँ पर 1 के बदला में क्या कर दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। तो जिस बहुपद का घात 2 हो तो उसे हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका जैसे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे बोले तो उदाहरण इसका देखिए द्विघात। यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 5x² प्लस 3 और आगे बढ़ा देते हैं 3x प्लस 4। तो इस बहुपद में आप देखिए x का अधिकतम घात कितना है, तो 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 0 है, तो अधिकतम तो 2 है ना। तो इसलिए यह बहुपद हो गया कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। और भी हो सकता है -7x² प्लस 8x प्लस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझिएगा। अब इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, नोट कर लीजिएगा कि इसका जो व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, वह होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में यहाँ ये चीज लिखना जरूरी हो जाएगा कि ए का मान जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और ए बी सी कौन सी संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा, मतलब ए बी सी के बदला में कुछ भी संख्या में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ ए बी सी कौन संख्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। चलिए इसका भी डिफिनेशन वैसा ही होगा कि जिस बहुपद का घात कितना हो, 3। यहाँ पर 3 देख रहे हैं आप कि 3 का जो मतलब होता है वह क्या होता है, 3 होता है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। जैसे कि रैखिक था तो वहाँ पर 1 होगा, फिर मान के चलिए द्विघात था, 2 था उसमें तो 2 होगा, 3 है तो 3 होगा। तो जिस बहुपद का घात 3 हो तो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसका भी, जैसे देखिए आप, जैसे देखिए कि ये हो गया 2x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 7। तो इस बहुपद में आप देखिए कि अधिकतम घात मतलब x का अधिकतम घात कितना है, 3 है। x का अधिकतम घात 3 है, तो इसका मतलब यह कौन बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इस तरह से आप मतलब जिसमें आप देख लीजिएगा कि 3 होगा अधिकतम घात तो वह बहुपद हो जाएगा त्रिघात। अब इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वह इस तरह से देख लीजिए कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और साथ में सब आदमी को पता होगा कि a का जो मान होगा वो क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। और इतना ही नहीं, a b c d कौन संख्या, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा कि a b c d कौन संख्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। a b c d कौन संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए तो ये आपका घात के आधार पर बहुपदों का क्या था, वर्गीकरण था। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं एक अगला बहुपद जो इस तरह से है। शून्य। तो ये नाम से ही स्पष्ट है इसमें कि शून्य बहुपद किसको है। तो जिस बहुपद में घात क्या हो, जिस बहुपद का घात क्या ऑलवेज 0 शून्य हो, तो उस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 7 लिए, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × x का पावर 0। तो ये हो जाएगा क्या कि शून्य बहुपद हो जाएगा। या नहीं तो ऐसे नहीं समझ रहे तो फिर इसका एक अगला आप ये भी दे सकते हैं कि जिस बहुपद में क्या होता है कि चर का जो कोफिशिएंट होता है वह ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि देखिए 0 × x का पावर 4 माइनस 0 × x का पावर 3 प्लस 0 × x का पावर 2 माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं 0 × x, इस तरह से आप ले सकते हैं। ये सभी के सभी क्या, यहाँ पर तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा। तो शून्य बहुपद का मतलब क्या होता है कि उसका जो बहुपद का जो रूप होता है वो 0 के इक्वल्स होता है, यानी कि केवल 0 ही होता है। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। चलिए तो ये हम लोग देख लिए कि बहुपद का जो वर्गीकरण किया जाता है वह 2 आधार पर किया जाता है, एक पद के आधार पर किया जाता है और दूसरा घात के आधार पर किया जाता है।
तो ये आपको मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि एक चीज की आवश्यकता इसमें पड़ता है, बहुपद का मान। बहुपद का मान किस तरह से निकाला जाएगा। ये आपका टॉपिक हो गया। बहुपद का मान कि बहुपद का मान हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कि मान लीजिए कोई एक बहुपद हम लेते हैं, कोई सा भी एक बहुपद लेते हैं, आप भी ले सकते हैं कोई भी। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया 2x प्लस ये हमने एक बहुपद लिया। तो यहाँ बहुपद का मान का जो डेफिनेशन है कि चर का वह मान जो हमको एक विशिष्ट मान देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि x के बदला में यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, x के बदला में यदि मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x के बदला में 1 रख लीजिए तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ x के बदला में 1 रख दीजिए प्लस क्या होगा 1। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 1, ये कितना होगा। यानी कि जब इस बहुपद में हम लोग x का मान 1 रखें तो इस बहुपद का मान हो गया कितना, इतना ही नहीं, हम अगला बहुपद भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई दूसरा बहुपद लेते हैं तो आप कहिएगा कि सर यही हल्का वाला कहेंगे, हम थोड़ा भारी ही लेते हैं। ये हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 3। इसमें हम कह देंगे कि x बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर बहुपद का क्या मान होगा। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल लीजिएगा कि यहाँ पर x का मान 0 दीजिएगा, ये हो जाएगा 2 0 का स्क्वायर माइनस 3 0 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 का स्क्वायर। तो आप जानते करते हैं कि 0 ही होगा। 0 ही एक ऐसा संख्या है कि इसके पावर में आप कितना भी दीजिएगा, 100 1 लाख 4 लाख 5 लाख कितना भी दीजिएगा तो वो हमेशा क्या देगा, 0 ही देगा। और एक भी एक ऐसा संख्या कि इसका भी पावर आप कितना भी बढ़ाइएगा तो वो हमेशा कितना देगा, 1 ही देगा। तो याद रखिएगा। लेकिन यही बात 2 के साथ कर देंगे कि 2 का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, यही पावर 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 4 कर देंगे तो मान बदलते चल जाएगा। लेकिन 1 में और 0 में कभी नहीं बदलता, स्वयं वही संख्या प्राप्त होता है। ये हो गया 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर हो गया 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 2 हो गया, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस में क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बच गया, 2 बच गया। तो इसका मतलब इस बहुपद का जो मान हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। तो दोस्तों देखिए, आप बहुपद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी तरह का बहुपद रहेगा तो आप आसानी से मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुपद का मान इस तरह से निकाला जा सकता है। आपके किताब में प्रश्नावली में दिया हुआ रहेगा ये सब सवाल, तो आप आसानी से वहाँ ज्ञात कर सकते हैं। और जरूर आपकी छवि मार दिया।